सो नाउ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए 15 रुपए 20 पैसे का प्राइस आ चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 8.5% के आसपास की तेजी मार्केट क्लोजिंग के वक्त बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो है ना अच्छी खासी सुजलॉन के अंदर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। प्रीवियस डेज अगर आप देखें तो हाइज जो है ना वो निकल चुके हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है। और जो ये टॉप जैसा बना था चार्ट पर वो भी यहाँ पर क्रॉस हो चुका है, तो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन एनालिस्ट यहाँ पर क्या कहते हैं उसके ऊपर आप नजर रखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हेड ऑफ रिसर्च यहाँ पर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के कहते हैं सुजलॉन के ऊपर कि यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो बिग ऑर्डर्स लगे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना आप अगर देखेंगे तो सुजलॉन के अंदर तेज उछाल आ रहा है उसके स्टॉक के प्राइस में। कुछ और हिडन चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होगी और उसके बाद यहाँ पर जो है ना डिसीजन लेना होगा। देखिए कितना तेजी है, कितना यहाँ पर और ज़्यादा जा सकता है, उसका अनुमान सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो पीए कंपैरिजन से ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक बिजनेस आउटलुक यहाँ पर दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और फ्यूचर प्लान्स जो है ना उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है ना बातचीत चल रही है, तो बता रहे हैं कि फ्यूचर प्लान कैसे हैं कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर कैपिटल गुड मार्केट में अगर आप देखें तो टॉप 4 कंपनीज है, टॉप 5 कंपनी आपकी सुजलॉन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सीमेंस लिमिटेड है जो कि आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, यानी सुजलॉन की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है सीमेंस लिमिटेड। और यहाँ पर अगर आप बात करें उसका मार्केट कैप की तो 1,30,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ बैठी है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसका ही है। दूसरे यहाँ पर एबीबी इंडिया 87,918 करोड़ का मार्केट कैप है। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड 84,353 करोड़ का मार्केट कैप है। और सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपके सुजलॉन का मार्केट कैप ऑलमोस्ट यहाँ पर 18,000 करोड़ के आसपास का है। अब देखिए सीमेंस की सेल्स कितनी है, जरा ये देखिए 2022 से यहाँ पर सितंबर, ऑलमोस्ट अगर आप 2023 से मार्च के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट सीमेंस जो है ना 22-23 हजार करोड़ के आसपास का यहाँ पे जो है ना नेट सेल करती है। चलिए ये भी ठीक है। एबीबी इंडिया यहाँ पर कितना करती है, क्योंकि एबीबी इंडिया लिमिटेड के भी बहुत अच्छे यहाँ पर जो है प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आप देखें ये सब कैपिटल गुड की मार्केट कंपनी है। और ऑब्वियसली बात है एबीबी इंडिया यहाँ पर जो है ना 8,567 करोड़ का यहाँ पर जो है ना नेट सेल है। ये इनका 2022 दिसंबर तक का है। 2023 मार्च तक का अगर आप देखेंगे 4 क्वार्टर का तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास का है। इससे हमें अंदाजा लगता है कि हमारा सुजलॉन कहाँ पर है, और जब हम इतने यहाँ पर पहुंचेंगे ना तब हमारा मार्केट कैप कितना हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये सभी बहुत अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी है। सुजलॉन के पास नेट सेल है बट प्रॉफिट नहीं है इस वक्त, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि सॉल्व हो रही हैं और दैट्स वाई सुजलॉन में यहाँ पर जो है मूव दिख रहा है। लेकिन मूव जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दिख रहा है। हैवेल्स इंडिया ऑलमोस्ट 16,910 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है ना इसका नेट सेल है। और सीजी पावर का अपडेट नहीं है 2022 मार्च के हिसाब से अगर आप देखें तो 5,561 करोड़ का है। 2023 मार्च के हिसाब से यहाँ पर दे नहीं रखा, तो इसे हटा देते हैं। हम अपने सुजलॉन को फोकस करते हैं और इन 3 कंपनी से देखेंगे। तो सीमेंस का प्रॉफिट की बात करते हैं तो सीमेंस के प्रॉफिट है यहाँ पर 1,261 करोड़, लेकिन ये 2022 से सितंबर के हिसाब से ऑलमोस्ट इन्होंने ना पूरा 2023 मार्च के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2,100 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर अचीव कर लिया होगा। तो 2,100 करोड़ के आसपास का सीमेंस का प्रॉफिट होगा। जहाँ तक है एबीबी इंडिया का अगर आप देखें तो 1,025 करोड़। मोटा यहाँ पर जो है ना अपडेट तो नहीं है पूरी चीज़ें हर क्वार्टर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर इतना हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 1,500 से 2,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इन टॉप कंपनियों का बनता है पूरे साल का, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट करने वाली होती है। अब हमारे सुजलॉन पर हम चलते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सुजलॉन और इन कंपनियों में सिर्फ यही अंतर है, सुजलॉन का नेट सेल बहुत हैवी है बट एक्चुअल में जो डेट है वो सीमेंस के पास 0 है, आपका एबीबी इंडिया 0, आपका हैवेल्स 0, सीजी पावर 0, इन सब के ऊपर 0 डेट है, 0 डेट। सो ये सबसे बड़ी बात है जो कि यहाँ पर नोट करने वाली है। इन टॉप 4 कंपनीज के ना यहाँ पर 0 डेट है, लेकिन सुजलॉन के ऊपर कर्ज बहुत था। इस वक्त कर्ज की हालत जो है ना वो बहुत ज्यादा सुधर चुकी है और सुजलॉन के ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1,900 करोड़ के आसपास का कर्ज है, जो कि बहुत बड़ा कंपनी का कर्ज नहीं है। कंपनी इसको भी निपटाने में आगे बढ़ रही है। जल्द से जल्द किसी भी रास्ते से यहाँ पर जो है ना आपको ये
करते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट क्या 50% अभी यहाँ पे जो है ना टैकल कर दे। कंपनी इस वक्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से वर्क कर रही है, तो ये तो हमें समझ में आता है। अब देखिए ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो सीमेंस जितनी नेट सेल अगर पहुंचेगी, सीमेंस की तो काफ़ी ज़्यादा है। हम एबीबी इंडिया को ही अगर ले लें तो एबीबी इंडिया की 10,000 करोड़ की नेट सेल है। सुजलॉन की ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ प्लस की नेट सेल है, 6,000 करोड़ प्लस की नेट सेल है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एबीबी इंडिया के आसपास ही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से कंपनी यहाँ पर जो है ना ऑर्डर्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और जिस तरीके से अपने आप को रिवाइवल में लगी हुई है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि यार यहाँ पर पॉसिबल है कि ये एबीबी इंडिया के बराबर पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो वैल्यू बढ़े सुजलॉन का, उसके लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो डेट क्लियर चाहिए होगा, और उसका दूसरा यहाँ पर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर यहाँ पर एबीबी इंडिया 1,000 करोड़ के आसपास का कमा रही है, 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है, 1,200 करोड़ के आसपास का सालाना प्रॉफिट कर रही है, अगर सुजलॉन 600 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट भी निकाल लेगा, तो भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशंस बढ़ सकती है। और अगर वैल्यूएशन बढ़ेगी तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो वैल्यूएशन हमारी चल रही है 18,000 करोड़ के आसपास की, अगर यहाँ पर 1-2 क्वार्टर में और सही होती है तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो सीजी पावर के मार्केट कैप को सरपास कर देंगे, यानी कि यहाँ से डबल का आसार नज़र आता है। तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गई पूरी बात कि सुजलॉन के अंदर चीज़ें बहुत सही हो रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो लगातार तेजी नहीं बनी रहेगी, इस बात को भी ध्यान रखिए। सुजलॉन की जो रियल वैल्यूएशन है, जो अगर आप देखें फ्यूचरिस्टिक वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वो आसपास ही है, ये 15-16 रुपए के आसपास है। यहाँ से आप कहें तो डबल ट्रिपल एकदम नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्टिमिस्टिक मत होइएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ क्या है, यहाँ पर अब ये तेजी किधर भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ दो लेवल याद रखने हैं, 12.15 और नीचे में 11.80। ये जो एक रेंज है, ये रेंज नहीं टूटना चाहिए, ये रेंज के ऊपर ही रहेगा। और मेरे ख्याल से ये ऊपर ही रहेगा, क्योंकि 2022 और 2023 में कोशिश कर दिया और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैवी रेजिस्टेंस बन गया था। तो उसके बाद ना आप इस वक्त यहाँ पर जो है ना आप निकलते हुए दिखाई दिए हो उस रेंज से। तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज है वो अब एक सपोर्टिव रेंज की तरह काम करे। तो ये दो लेवल्स है ना, अगर स्टॉक नीचे भी आता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुधरना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। बहुत दिनों बाद हमने ये क्रॉस किया, लगभग ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास हम यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, एक रेंज से निकलते हुए नजर आए। तो ये रही सुजलॉन की बात। और मेरे ख्याल से आपको फंडामेंटल नहीं, आपको टेक्निकल पर शिफ्ट रहना चाहिए। टेक्निकल देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी अगर 18 रुपये 19 रुपये के आसपास आ जाए तो इसके बाद आप ये समझिएगा कि अगर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी हुई तो फिर वो तेज़ी नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं उसे हाइप बनाई जा रही है बस। तो बहुत ही सोच समझकर अच्छे से डिसीजन लेकर यहाँ पर निवेशित रहें। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अगर हाई पर मिले तो वो खरीदने का ठीक नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझिए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।